चलो सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर हियर टू कंप्लीट आवर डिस्कशन, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड डिस्कशन शुरू किया था। अगर आपको याद होगा तो हमारा ये आज का 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर तक हमने अब तक कौन सी बातें डिस्कस की है। सबसे पहले हम जिस सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में हर एक पॉइंट में हम एक कंसेप्ट बार बार पढ़ने वाले थे, दैट इज चार्ज। तो हमने पहले लेक्चर में चार्ज को इंट्रोड्यूस किया था। तो चार्ज मतलब क्या था, उसको हमने डिफाइन किया था कि ए टेंडेंसी है, जिस बॉडी को मिल गई वो बॉडी खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। देन हमने देखा था चार्ज इज डिनोटेड बाय, इसका नोटेशन होगा Ne, जहां पे N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन किया था एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय I, गिवन बाय I इक्वल्स टू Q अपॉन T, जहां पे Q का मतलब यही होगा चार्ज, T का मतलब टाइम, और इसका SI यूनिट था एम्पियर। एंड जो कल का हमारा लेक्चर था उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस, ये कंसेप्ट होती क्या है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको डिस्कस करने के बाद हम ये कंक्लूजन पे आ चुके थे लास्ट में कि पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब क्या होगा, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। और जिसको समझाने के लिए हमने कंपैरिजन देखा था कि जैसे वाटर ऑलवेज फ्लो होती है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, मतलब अल्टीट्यूड में डिफरेंस है, लेवल में डिफरेंस है, तो वाटर फ्लो होती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम इसी पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्कशन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, एंड उसके साथ में ओहम्स लॉ मतलब क्या होता है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ओहम्स लॉ होने के बाद इसको समझने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है इसको हम देखेंगे, एंड रेजिस्टेंस के बाद में हमें डिस्कस करना है अबाउट रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इनको डिस्कस करने से पहले यहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है ये तो कल क्लियर हो गया था कि जैसे हम पावर प्लांट में वर्क करते हैं एंड किया हुआ वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जहां पे एनर्जी ज्यादा होगी वो बनेगा पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, जहां पे एनर्जी कम होगी वो बनेगा पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। एंड उन दोनों को अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उसके लिए हमने कल 2-4 एक्सपेरिमेंट भी देखे थे, है ना। कल हमारा जॉन था पैर रब कर रहा था मतलब वर्क कर रहा था, बाद में जाके अगर हैंडल को टच कर रहा था मतलब दो पोटेंशियल के डिफरेंस को वो कनेक्ट कर रहा था, तो उसके बॉडी में से करंट फ्लो हो रहा था, मतलब उसको शॉक लग रहा था, ठीक है। तो आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट ओहम्स लॉ। तो पहले ओहम्स लॉ मतलब क्या होता है ये हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो ओहम्स लॉ, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ओहम्स लॉ मतलब क्या होता है, अगर आपको पहले से मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, लिख के दे सकते हैं कि ओहम्स लॉ मतलब होता क्या है, ठीक है। ओहम्स लॉ एकदम सिंपल वर्ड्स में इस तरह से होता है कि इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर remains same, physical state of the conductor remains same। अब ये फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, यस वेरी गुड। अभी फिजिकल स्टेट मतलब क्या कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं एंड जो प्रैक्टिकली है, जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं कि कंडक्टर का मास है, उसके बाद में कंडक्टर की लेंथ है, देन कंडक्टर का एरिया है, एंड उसके बाद में कंडक्टर के सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो ये सारी चीजें अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, मतलब इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम, उससे क्या होता है, देन
current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it। ठीक है, ये होता है आपका ओहम्स लॉ। ठीक है, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। देखो कि अगर उसकी फिजिकल स्टेट हम सेम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, यस धनेश्वरी करेक्ट है। ठीक है, फिजिकल स्टेट सेम मतलब उसका मास चेंज नहीं करेंगे, उसकी लेंथ चेंज नहीं करेंगे, एरिया चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखेंगे। तो इस तरह से अगर उसकी फिजिकल स्टेट को हमने कांस्टेंट रखा है तो उसके बाद जो कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट है वो पोटेंशियल के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि अगर यहां पे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये V जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द I। यानी कि अगर हम V की वैल्यू बढ़ाएंगे, V बढ़ाएंगे मतलब कौन बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, तो पोटेंशियल के डिफरेंस के बढ़ने से करंट बढ़ेगा। देखो मैं पोटेंशियल को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कांस्टेंट लेके आएंगे, तो यही इक्वेशन बनेगा V इक्वल्स टू I इंटू R। और यहां पे R जो कांस्टेंट हम लेके आ रहे हैं इसको बोला जाता है एज ए रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में भी हमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन पहले ओहम्स लॉ जो है उसको यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चल रही है, आपको बस देखना है और उसकी लिंक लगानी है। पहले लेक्चर में हमने देखा कि चार्ज मतलब क्या होता है। चार्ज मतलब एक टेंडेंसी है, जिस बॉडी के पास होगी वो खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। जैसे कि ये चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, उसके सिमिलर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है। अगर यही चार्ज को हम मोशन में सेट करेंगे, अब ये मोशन में क्यों सेट होगा, क्योंकि कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस हम पोटेंशियल का डिफरेंस कनेक्ट करेंगे। तो अगर ये चार्ज मोशन में सेट हो गया तो चार्ज की मोशन को हम बोलते हैं एज ए इलेक्ट्रिक करंट, यानी वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ऐसे हम बोलेंगे। एंड फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, यह अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर, इसके ऊपर से हम V का यूनिट डिराइव कर सकते हैं। देखो I मतलब कौन, एम्पियर, R मतलब कौन, रेजिस्टेंस, तो उसका यूनिट होता है ओहम। तो V इक्वल्स टू आई आर में I इंटू आर मतलब एम्पियर इंटू ओहम आ गया, एंड इसी एम्पियर इंटू ओहम को हम वोल्ट ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका यूनिट हमें मिल गया एज ए वोल्ट। देखो आज हम बस पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ इनकी बातें करने वाले हैं, जिसमें मैंने पहले यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब इंट्रोड्यूस किया, उसको कनेक्ट किया कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस। तो हमें समझ में आ गया कि अगर कंडक्टर की फिजिकल स्टेट हम चेंज नहीं करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि करंट कितना फ्लो होता है। ठीक है, अभी जो बातें हम थ्योरेटिकली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसको अगर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए मैं और एक नया एक्सपेरिमेंट लेके आ रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है ये ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम एकदम जैसे मन में आया वैसे सर्किट बनाने का ट्राई करेंगे, उससे क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मुझे करंट को फ्लो करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास है बैटरी, जिसको हम केमिकल सेल बोलते हैं, है ना। 10-20 रुपये आपण विकत आणतो तो वही केमिकल सेल है, उसको हम यहाँ पे बैटरी बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये इस फॉर्मेट में, एक मिनट इसकी वैल्यूज देख लेते हैं कितना है। ओके, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे हमें मिल गई। ये बैटरी का जो रिप्रेजेंटेशन है हम इस तरह से भी करते हैं, मतलब जनरली आप जब सर्किट की डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको इसी तरह का यहाँ पे क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, एक प्लस दूसरा माइनस, क्योंकि आप सेल की डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसको क्या करते हैं, सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो साइड है ये प्लस वाली साइड है, ये जो है माइनस वाली साइड है। आपने केमिकल सेल अगर परचेस किया होगा या फिर अभी घर में है तो उसको अगर निकाल के देखेंगे तो थोड़ा सा अगर ऊपर आने वाला एंड है तो वो प्लस एंड होता है, अपोजिट जो है वो माइनस एंड होता है। इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखो, राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। तो इस तरह से ये केमिकल सेल आ गया। अब ये केमिकल सेल मतलब क्या है, इसके पास एबिलिटी है पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड करने की। कहां से आ गई, क्योंकि इसके अंदर जो है हम केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के लिए यहां पे कुछ एसिड्स एंड कैथोड एंड एनोड पुट करके रखते हैं, सो दैट एक एंड पॉजिटिव बनेगा, दूसरा एंड नेगेटिव बनेगा। एक एंड के पास इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत कम होंगे, दूसरे एंड के पास इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए क्या होगा देखो, अगर मैं इस बैटरी को इस तरह से वायर से कनेक्ट करने के लिए वायर्स लेके आऊंगा, ये दोनों साइड में मैंने वायर्स यूज किए हैं, ठीक है, ये वायर्स इस तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो बैटरी है और मैं सारे वायर कनेक्ट कर रहा हूं, बीच में मैंने अभी कुछ लगाया नहीं है, तो सब अगर वायर कनेक्ट करेंगे तो उससे होगा क्या, अब ध्यान से देखो एकदम, मैं इन बिटवीन ना रेजिस्टर पुट कर रहा हूं, ना लाइट है, ना और कोई एपरेटस है, मैंने वायर को डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दिया। क्या हो गया, देख रहे हैं आप यहां पे क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, फ्लेम। फ्लेम नहीं है बेटा, ये है फ्यूज भी नहीं है, ये है शॉर्ट सर्किट। आग लगते हैं ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये शॉर्ट सर्किट क्यों हो गया, क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दिए। अब यहां पे जो वायर है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, जो वायर्स हमने यूज किया है वो कंडक्टिंग वायर्स है, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एकदम हाई स्पीड से फ्लो हो रहे हैं। आप यहां पे इस मोशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन की मोशन आपको दिख रही होगी, है ना। यहां पे आपको मैंने स्टार्ट में बोला था कि इस एंड में जो है नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एंड आप अगर देख सकते हो तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं और ये पॉजिटिव टर्मिनल तक ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब कि अभी क्या होगा देखो, ये जो वायर थी इसको हम कंडक्टर बोलेंगे, इस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस, मतलब दो एंड में अगर हमने ये बैटरी का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया तो इस सर्किट में से क्या फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। सर्किट में से क्या फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। अब ये करंट वैरी कैसे होगा, इसके बारे में और थोड़ा हमें डिस्कस करना है, ठीक है। चलो तो फिर से इस करंट के फ्लो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब कंडीशन क्या हो गई देखो, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ गया। अगर मैं आपको कन्वेंशनल करंट दिखाना चाहता हूं, जैसे कल मैंने बोला था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। आपको अगर दिख रहा होगा तो ये कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में, ये कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में इस तरह से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये कन्वेंशनल करंट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से था, करंट का फ्लो यहां पे आ गया। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम कंसीडर करते हैं। अब कंडीशन क्या है देखो कि फॉर एग्जांपल यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मैं एक वोल्ट मीटर लेके आ रहा हूं। अब वोल्ट मीटर का एक एंड मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं, दो पॉइंट के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए। दूसरा एंड जो है मैं यहां पे प्लेस करता हूं, तो यहां पे मुझे रीडिंग दिख रही है, देखो कितनी है रीडिंग, 6.99 वोल्ट। उसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो मैं एमीटर लेके आता हूं, और एमीटर यहाँ पे अगर मैं प्लेस करूंगा, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, और एमीटर खराब हो गया हमारा, तो यहाँ पे हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एमीटर को थोड़ा कट कर देते हैं, इसको मेंटेनेंस को डाल देते हैं, बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। एक मिनट, हाँ, एमीटर कहाँ पे है, एमीटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। तो एमीटर खराब हो गए सारे एमीटर,
चलो, हाँ ओके, यहाँ पे हमें अच्छा एमीटर मिल सकता है, चेक कर दें। तो अगर यहाँ पे एमीटर मिल गया तो हम डिफरेंट पॉइंट पे करंट चेक भी कर सकते हैं, और वो करंट पोटेंशियल के एंड रेजिस्टेंस के चेंज होने से कैसे चेंज होता है वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो है फिर से सर्किट बनाना पड़ेगा। सर्किट बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे बैटरी लेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे वायर से। ये दो साइड में दोनों वायर्स आ गए, इस वायर को और एक वायर से कनेक्ट करना है। तो अब फिर से अगर वायर ही कनेक्ट करूंगा मैं तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा करंट यहाँ पे फ्लो होगा। अब अगर मुझे करंट मेजर करना है तो मैं यहाँ पे एमीटर को लेके यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो देखो मुझे यहाँ पे करंट की वैल्यू मिल गई। कितना है करंट, उसको अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड 6696 एम्पियर है। इतना लार्ज 6696 इतना बड़ा करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। एंड इतना करंट अगर फ्लो हो गया तो क्या होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नॉर्मली आपको मालूम होगा कि जहां पे हमें स्विच बोर्ड में घर पे गैस गीजर मतलब लगाना है, या फिर हाई मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट पावर की ज्यादा होती है, वो इंस्ट्रूमेंट अगर कनेक्ट करने हैं तो उसके लिए अलग से स्विच आते हैं, अलग से सॉकेट आता है, एंड उसकी करंट रेटिंग 1 एम्पियर 1.2 एम्पियर होती है। इमेजिन करो यहाँ पे 6000 का आ गया। ओके, ब्राइटनेस ज्यादा इसलिए ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं है, हम ब्राइटनेस कम कर देते हैं। एक मिनट, ठीक है, अब दिख रहा है ठीक से, अब क्लियर हो रहा है। थोड़ी फ्लिकरिंग होगी लेकिन आपको वैल्यूज वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। ओके, हाँ अभी थोड़ी और क्लियरिटी आ गई। यस, चलो, तो अब क्या हो रहा है देखो, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे करंट मेजर कर रहे हैं, इन्फिनिटी करंट है, इतना करंट मतलब बहुत हो गया। अब ये करंट की वैल्यू कंट्रोल कौन करता है, क्या लगता है आपको? इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में से फ्लो हो रहा है। देखो यहाँ पे बैटरी कितनी थी, बैटरी की वैल्यू अगर देखेंगे आप, सिर्फ 9 वोल्ट की बैटरी है। कितनी है? 9 वोल्ट की। और 9 वोल्ट की बैटरी कितना करंट फ्लो कर रही है? 6000। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इस फ्लो होने वाले करंट को अपोज करने वाला कोई है नहीं। अगर इस करंट को मुझे कंट्रोल करना है तो किसको लेके आना पड़ेगा? एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड धनुश्री, मुझे रेजिस्टेंस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ये कंपोनेंट है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना। ठीक है, यानी कि अब मैं यहां पे सर्किट को थोड़ा सा ब्रेक कर दूं और इसके इन बिटवीन यहां पे रेजिस्टर कनेक्ट कर दूं। कितना रेजिस्टेंस है? 10 ओम का। अब उससे क्या होगा, देखो क्या हो गया उससे। चाहिए तो ब्राइटनेस हम और कम कर सकते हैं, फिर आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। इतने जल्दी जल्दी फास्ट भागने वाले इलेक्ट्रॉन अब शांत हो गए और एकदम धीरे से ट्रैवल करने लगे। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने जाऊंगा तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.90 एम्पियर। मतलब यहां पे सिचुएशन क्या हो गई देखो, कि बेसिकली जो पोटेंशियल हमने कनेक्ट किया था V, वो है 9 वोल्ट का। उसकी वजह से जो करंट फ्लो होने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना था। इसके लिए हमने 10 ओहम इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था। तो अगर मुझे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे? V इक्वल्स टू I इंटू R, ये वाला फॉर्मूला मतलब ओहम्स लॉ यूज करेंगे। अब इस ओहम्स लॉ में अगर टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो ये I इक्वल्स टू बनता है V अपॉन R। अब ये I इक्वल्स टू V अपॉन R कर दिया तो इसमें V कितना है? 9, R कितना है? 10। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आ गई 0.9 एम्पियर। मतलब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके यहाँ पे चेक कर रहे हैं। वही अगर एक्सपेरिमेंट में चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये एमीटर जो है अभी आपको शो हो रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रिक करंट शो कर रहा है। कितना? 0.9 एम्पियर।
यस करेक्ट है, मतलब कि यहां पे रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस करंट को अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम हो रही है। अब यहां पे कन्वेंशनल करंट अगर मुझे देखना है तो यहां पे डायरेक्शन बस क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब यहां पे मैं अगर सर्किट को और एक बार यहां पे ब्रेक कर दूंगा, और ब्रेक करने के बाद अगर मैं यहां पे एक फ्यूज कनेक्ट कर दूंगा, फ्यूज, फ्यूज समझते हैं ना, फ्यूज, फ्यूज कट तो बघा, क्यों कटता है फ्यूज, अभी आपको समझ में आएगा कि यहां पे फ्लो होने वाला करंट, इसकी मतलब कैपेसिटी दी है कि फ्लो होने वाला करंट लेस देन 4 एम्पियर अगर है तो ये फ्यूज वर्क करेगा। घर में होता है ना, कभी कभी शॉक लग गया या फिर एक्स्ट्रा की इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो वहां पे फ्यूज होता है जो ऑलरेडी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। यस, क्योंकि वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। आगे हम जूल्स लॉ पढ़ने वाले हैं, वेरी गुड, अभी जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे हीट प्रोड्यूस करता है उसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, मैं बस इसी सर्किट में से ये जो रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया था अब इसको रिमूव करके निकाल लूंगा। अब मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया, फ्यूज के साथ क्या होता है ये बस आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि फ्यूज जो डिजाइन किया है ये डिजाइन किया है फॉर वर्किंग ऑफ लेस देन 4 एम्पियर करंट। अब अगर सडनली कुछ हो गया और करंट बढ़ने लगा और यहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया, देखो क्या हो गया, फ्यूज ब्रेक हो गया, मतलब करंट भी स्टॉप हो गया। इसलिए ये फ्यूज की एडजस्टमेंट होती है। हर बार जब भी हम घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, स्टार्ट में जहां से सप्लाई दिया था वहां पे फ्यूज आता है, तो कभी अगर शॉक लग गया या फिर और कुछ मतलब पोटेंशियल में वेरिएशन आ गए और उसकी वजह से अगर लार्ज करंट फ्लो हो गया तो ये बेचारा जो है यहाँ पे ब्रेक होता है। ब्रेक होने से कोई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो ही नहीं होती है, ये काम ये फ्यूज का हो गया। ठीक है, इसको हम अलग से और पढ़ेंगे जब हमें जूल्स लॉ पढ़ना है। अब ये फ्यूज को हम रख देते हैं। अब अगर ये रेजिस्टेंस है इसको भी मैंने ठीक है ऊपर रखो, थोड़ी देर बाद और लगेगा। यहाँ पे मेरे पास और कुछ मटेरियल्स है जिनको मैं 1 बाय 1 कनेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास है एक कॉइन, कॉइन समझते हैं ना, सिक्का। अब ये कॉइन को अगर मैं ये रेजिस्टेंस की जगह पे सर्किट में कनेक्ट कर दूंगा, मेटल का होता है हमें मालूम है, और उसको अगर 2 एंड से कनेक्ट करूंगा तो क्या हो गया, देखो फिर से शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्लो हो रहा है। कितना लार्ज है करंट, अगेन पहले से बढ़ गया करंट, है ना, 8500 की रेंज में आ गया। यानी कि कॉइन जो है ये बना है कंडक्टिंग मटेरियल से, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कंडक्टर को प्लेस करूंगा करंट तो फ्लो हो रहा है। अब अगर मैं इसकी जगह पे एक डॉलर लेके आता हूं, है ना, अमेरिकन करेंसी या फिर और कोई करेंसी जो पेपर की बनी है, मतलब नोट, है ना, सिक्का, कॉइन, वो कंडक्टर का था, करंट फ्लो कर रहा था। अभी मैं अगर पेपर लेके आऊंगा, मतलब ये इंसुलेटर लेके आऊंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर एमीटर लेके कहीं पे भी घुमाऊंगा तो यहाँ पे हर बार मुझे करंट की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 ही मिल रही है। मतलब ये जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब कंडक्टर्स को अगर सर्किट में कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर को अगर सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से फ्यूज का यूज क्या था, वायर का यूज क्या था, कॉइन कनेक्ट करने से क्या होगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अब आते हैं पॉइंट के ऊपर, है ना, हम इतना सारा करते क्यों है, क्योंकि हमें लाइट लगाना है। अब यहाँ पे लाइट लगाने के लिए कंडीशन क्या है, देखो लाइट मतलब एक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करता है। अब यहाँ पे बोला है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओहम है। एंड अगर मैं इस वायर को अब लाइट के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से क्या होगा, ये लाइट जो है ये ब्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे लाइट मेरा शॉक हो गया शायद से, अब ब्लो होने वाले लाइट के पास जाते हैं। यहाँ पे जो लाइट है वो अच्छा चलता है, वहां पे शॉक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, करंट फ्लो हो गया। कंडक्टिंग मटेरियल क्या वर्क करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या वर्क करते हैं, थ्योरेटिकल तो पढ़ा था, अभी हम एक्चुअल में सर्किट में इसके एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे सर्किट बनाने के लिए पहले बैटरी लेके आएंगे, ये बैटरी को वायर से कनेक्ट करेंगे और एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। मुझे अभी बल्ब लगाना है यहाँ पे, तो ये वायर इस तरह से सर्किट में आ गई। ठीक है, यहाँ पे और एक वायर लेके आते हैं,
इसको मतलब इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर करके हम घर पे भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बल्ब चाहिए था, तो ये बल्ब अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा तो अब ये ब्लो होने वाला है, क्योंकि ये शॉक नहीं हुआ था, हो गया, देखो ब्लो हो गया, देख रहे हैं आप। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो लाइट क्या हो गया, ब्लो हो गया। अब इसका जो ग्लो है, ब्राइटनेस है, वो भी थोड़ी थोड़ी वैरी करेगी। देखो आपकी जो ब्राइटनेस है इसको ऑब्जर्व करो, ये हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसको और थोड़ी नीचे लेके आता हूं। देखो अब इस लाइट को, ठीक है ना, एकदम ब्राइट मतलब फुल पावर इसको मिल रही है, इसलिए ये लग गया। अभी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा, चेंज क्या होगा, देखो अगर मैं इस बैटरी के साथ और एक बैटरी सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम एक और बैटरी लेके आने वाले हैं और ये बैटरी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब इसके कनेक्ट करने से क्या हो गया, देखो इसकी ब्राइटनेस और बढ़ गई। ब्राइटनेस क्यों बढ़ी, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, पहले 9 वोल्ट था, अब अगर चेक करेंगे तो ये कितना हो गया, 18 वोल्ट हो गया, क्योंकि एक सेल की जगह पे मैंने 2 सेल कनेक्ट कर दिए, इसलिए जो फ्लो होने वाला करंट था वो बढ़ गया, एंड फ्लो होने वाला करंट बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे जो ब्राइटनेस आप लाइट की देख रहे हो वो भी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। अभी अगर मैं यहाँ पे फिर से, चलो वोल्टमीटर बाजू में रख देते, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करूंगा और यहाँ पे मैं और एक सेल कनेक्ट करूंगा तो क्या होने वाला है, आपको तो मालूम ही है क्या होगा, ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी। देखो कितना ब्राइट हो रहा है, क्योंकि फिर से पोटेंशियल बढ़ा दिया। मतलब कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल को बढ़ाने से कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट बढ़ता है। यही ओम्स लॉ है जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा एक चेंज कर दूं और यहां पे एक रेजिस्टेंस को प्लेस कर दूं, अब रेजिस्टेंस का काम है करंट को अपोज करना, तो वैल्यू हम कैलकुलेट किए बिना देख सकते हैं कि बैटरी तो 3 है, लेकिन लाइट जो ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर रहा था वो थोड़ी कम हो गई। कम हो गई मतलब इसको मिलने वाला जो करंट है वो कम हो गया, इसलिए हम यहाँ पे ये फिनोमिनन ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्किट में यहाँ पे और एक कट कर दूं और एक रेजिस्टर अगेन यहाँ पे प्लेस करूंगा, तो ये रेजिस्टर के प्लेस करने से क्या होगा, देखो अगेन लाइट की जो ब्राइटनेस है और थोड़ी कम हो गई, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा तो अगेन करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसके बाद में फिर से कंडक्टिंग मटेरियल, अब मैं एक सुपर पावर की बैटरी लेके आने वाला हूं, है ना। इस बैटरी को हटा देते हैं, ये चिल्लर बैटरी थी, अब एकदम हाई पावर वाली बैटरी लेके आएंगे। इनको चलो घर पे भेज देते हैं। और क्या हुआ इसको, ठीक है, ऊपर ये रेजिस्टेंस वैसे की वैसे ही कनेक्टेड है। अभी मैं बस सिंगल बैटरी यहां पे कनेक्ट करने वाला हूं, अब देखो क्या होता है। क्यों हुआ ऐसे आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेक करूंगा तो ये जो बैटरी मैंने कनेक्ट की है इसका पोटेंशियल है 10,000 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल इतना ट्रिमेंडसली बढ़ गया कि आप देख रहे होंगे पूरे बोर्ड में ये लाइट जो है वो अपने मतलब ब्राइटनेस यहाँ पे देख सकते हो आप, इतनी बढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो रहा है। क्यों शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि 10,000 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम के रेजिस्टेंस क्या करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस लेके आना पड़ेगा जो थोड़ा सा भारी वाला रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब ये रेजिस्टेंस 1000 ओम का है। अब क्या होगा, देखो लाइट तो ब्लो हो रहा है फुल पावर से, लेकिन सर्किट में जो है कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है, मतलब करंट जो है वो कंट्रोल है हमारे पास। तो ये सारी जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, इससे हमें कुछ कंक्लूजन मिलते हैं। अब क्या कंक्लूजन मिलते हैं उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली यहाँ पे आके पढ़ते 1 बाय 1, जिससे हमें समझ में तो आ गया था बट एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। मतलब कि हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पे ये समझ में आ गया कि V इक्वल्स टू I इंटू आर, ये रिलेशन होता है। इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस के बढ़ाने से करंट क्या होता है, कम होता है, एंड यही हमारा ओम्स लॉ है। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि आपको बोला है कि जैसे हम एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे कि V इक्वल्स टू
100 वोल्ट इतना पोटेंशियल हमने सर्किट में कनेक्ट किया है और सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिया है 10 ओहम, तो उस केस में सर्किट में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? चलो आपको सॉल्व करना है। टेल मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन। चलो चार्ट में आंसर बोलना है। V इक्वल्स टू आई आर, एक्सलेंट, वेरी गुड। चलो क्या करना पड़ेगा? V इक्वल्स टू I इंटू आर, धनुश्री का आंसर भी आ गया, अभिषेक का भी आ गया। हमें बस करंट कैलकुलेट करना था, तो करंट इक्वल्स टू बनेगा V अपॉन आर। अब यहाँ पे V का मतलब कौन है? 100, रेजिस्टेंस कितना है? 10, कैंसल कैंसल, यानी कि फ्लो होने वाला करंट कितना हो गया? 10 एम्पियर हो गया। नहीं श्रुति, करंट ये वोल्ट में नहीं होगा, एम्पियर में होगा। चलो और आगे आपको बोला है कि पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया था वो 40 वोल्ट है और जो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है वो 0.4 एम्पियर है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? चलो करो कैलकुलेट, अब करो पटकन। ओके कृष्णा, एक्सलेंट बेटा, कृष्णा का आंसर आ गया फिर से। क्या कृष्णा पहले वाला आंसर ये? चलो बाकी लोग भी करो, हम बोर्ड पे करते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए। क्या होगा देखो कि बेसिकली V इक्वल्स टू होता है आई आर, ये आ गया आपका ओम्स लॉ। हमें कैलकुलेट करना है R, तो R का फॉर्मूला बनेगा V अपॉन I। अब V कितना दिया है हमें? 40, I कितना है? 0.4, लेकिन अगर ये I 0.4 दिया है, धनश्री करेक्ट है, अभिषेक करेक्ट है, तो हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को 10 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट R इक्वल्स टू बनेगा 400 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.44 बनेगा, इसलिए हमने ये एडजस्टमेंट की थी। अब 400 बाय 4 करेंगे तो श्रुति यूनिट के साथ बोलो आंसर कितना आएगा? 100, लेकिन रेजिस्टेंस से मतलब इसका यूनिट बनेगा ओहम, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, आपको बोला है कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओहम है और सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट जो है वो 2 एम्पियर है, तो हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट किया होगा, ये कैलकुलेट करना है। वेरी गुड कृष्णा, एक्सलेंट। नहीं कृष्णा का थोड़ा सा 1 0 रह गया बेटा, धनश्री करेक्ट है। क्या करना होगा? ओहम्स लॉ। क्या है ओहम्स लॉ? V इक्वल्स टू I इंटू आर। अब यहाँ पे V मालूम नहीं, I तो मालूम है, कितना है? 2, R कितना है? 200, तो 200 का डबल मतलब ये आ गया 400 और इसका SI यूनिट बनेगा वोल्ट। तो इस तरह से एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू ओहम्स लॉ। फिर से V इक्वल टू आपको दिया है 20 वोल्ट और फ्लो होने वाला करंट आपको बोला है कि 0.01 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? करो कैलकुलेट। कहां पे? हाँ यहां पे नहीं था, ये 400 है, ये 20, ये 0.01 एम्पियर। कृष्णा ओके, अभिषेक वेरी गुड। फिर से वही V इक्वल्स टू आएगा I इंटू आर, R बनेगा V अपॉन I। अब V कितना है? 20, I कितना है? 0.01। अब 0.01 का डेसिमल हटाने के लिए मैं दोनों को 100 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी ये 20, उसके ऊपर 2 0 अपॉन 1, यानी कि 2000 ओहम। वेरी गुड, सबके आंसर्स करेक्ट है। चलो वन मोर, आपको बोला है कि V जो हमने अप्लाई किया था सर्किट में वो है 240 वोल्ट और सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो आपको दिया है 1.5 एम्पियर, तो फिर रेजिस्टेंस कितना होगा? नाउ डू इट। फिर से वही ओम्स लॉ है, तो V इक्वल्स टू I, R करना पड़ेगा। अब यहाँ पे V तो दिया है हमें, I दिया है, R कैलकुलेट कर रहे हैं, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I बनेगा। V मतलब कितना है? 240, I मतलब कितना है? 1.5। अब इसको डिवाइड करना है ना, टेबल आना चाहिए, तो मैं पहले इसको 10 बाई 10 से मल्टीप्लाई करके
2400 अपॉन 15 बना देता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको अगर 15 का टेबल आता है तो डायरेक्ट करो, या फिर 3 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से भी ये हो सकता है। कितना आएगा ये 5, यहाँ पे कितना आएगा 800, अब ये 1 मतलब ये आएगा 160, यानी कि फाइनली यू विल गेट रेजिस्टेंस एज 160 ओहम एंड आई एम गेटिंग आंसर। धनश्री एक बार चेक करो। अभिषेक करेक्ट है बेटा आंसर। अभिषेक के बाद में श्रुति का भी गलत हो गया। ओके 160 ओहम, हाँ अब करेक्ट है श्रुति। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ने रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको V इक्वल्स टू बोला है 200 वोल्ट, I इक्वल्स टू दिया है 100 माइक्रो एम्पियर और आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, क्योंकि यहां पे करंट को एम्पियर की जगह पे माइक्रो एम्पियर में दे दिया। कृष्णा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहां पे बेटा? डायरेक्ट आर डिवीजन था ना, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, कमॉन फास्ट। 100 माइक्रो एम्पियर है ना, जो पहले से लेक्चर कर रहे हैं उनको मालूम है जब भी माइक्रो लिखा होता है उसको रिप्लेस करके हमें 10 की पावर -6 लिखनी पड़ती है। यानी कि क्वेश्चन में जो V है वो 200 वोल्ट, लेकिन जो करंट है उसकी वैल्यू 100 मतलब 10 की पावर +2 माइक्रो है, इसलिए -6। बेस से में पावर की एडिशन होगी, +2 -6 मतलब ये बनेगा -4 एम्पियर। एंड फिर अगेन हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए V इक्वल्स टू IR करेंगे, तो R इक्वल्स टू बनेगा V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस आ रहा है 200 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4, यानी कि ये सिंप्लीफाई होके 2 0 उसके ऊपर और 4 0, 1 2 3 4 ओहम, इतना बड़ा रेजिस्टेंस हमें सर्किट में मिल गया। ये आंसर क्रॉस चेक करो एक बार। चलो कमॉन फास्ट। आ गया सबका करेक्ट? क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो? यस नो आया क्या आंसर? हाँ आ गया, ओके। श्रुति नहीं आया था, ठीक है, देख लो क्यों नहीं आया, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में क्रॉस चेक करो। कुछ कंफ्यूजन है तो फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी, ओके। तो अब ये ओम्स लॉ हो गया। अब ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है सर्किट में, यहाँ पे तो हमने कुछ बेसिक सर्किट देखे ही थे, है ना। सर्किट डिजाइन कैसे करते हैं, वहाँ पे करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वैरी कैसे होता है। अब इससे रिलेटेड एक्चुअल ओम्स लॉ जो हमने अभी पढ़ा है उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, ये यहाँ पे। ठीक है, मतलब ओम्स लॉ में जो है वो एक्चुअल चेंजेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। देखो बोर्ड पे जो है सिंपल एक सर्किट आपको शो किया है, इसमें ये 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट ऐसे 3 बैटरी कनेक्ट की है। ये कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो होने वाला है, जिसको हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जो है करंट की वैल्यू कितनी है, 9 मिली एम्पियर है। जब हम 4.5 वोल्ट का यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है कितनी है, 500 ओहम है। तो अगर यहाँ पे ये V इक्वल्स टू IR का इक्वेशन है, मैं रेजिस्टेंस को अगर कम कर दूं, रेजिस्टेंस को 10 ओहम इतना मैं कम कर दूं, तो क्या हुआ, देखो ये करंट था इतना बड़ा हो गया कि स्क्रीन पे ही नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पे हम उसकी वैल्यू देख सकते हैं कितनी हो गई, 450 मिली एम्पियर। और ये कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर के डॉट भी चेंज हो रहे हैं, इनको भी ऑब्जर्व करो। मतलब ये रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करने वाले मटेरियल थे जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस को 10 से बढ़ा के 100 ओम कर दूं, अब करंट कितना हो गया, 45 एम्पियर।
अब मैं रेजिस्टेंस को 100 ही रहने दूंगा, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ाने के लिए मैं और एक बैटरी लेके आऊंगा। देखो और एक बैटरी मैंने ऐड कर दी 1.5 वोल्ट की, तो अब क्या हो गया, पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ा तो करंट बढ़ा, मतलब कि पोटेंशियल एंड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जब V बढ़ेगा I भी बढ़ेगा। देखो करंट 60 मिली एम्पियर हो गया, अगर मैं पोटेंशियल को और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, जितना पोटेंशियल बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में करंट बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करूंगा उससे भी करंट बढ़ेगा, मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो करंट देखो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, यहाँ पे तो एकदम नेग्लिजिबल हो गया। तो इस तरह से ये ओम्स लॉ में V I R एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस ये ओम्स लॉ का हमने जो डिस्कशन किया था बस इतना ही है। कल जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, देन रेजिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के साथ, एरिया के साथ, फिर वहां पे रेजिस्टिविटी मतलब क्या होती है, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टर का डिपेंडेंस, ये बातें पढ़ने के बाद हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कैसे होता है इसी तरह से सर्किट में यहाँ पे बना के ऑब्जर्व करने वाले, पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, गुड नाइट।